हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए कि ए साइन बी माइनस सी प्लस बी साइन सी माइनस ए प्लस सी साइन ए माइनस बी बराबर 0 होगा। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न के लिए अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम त्रिकोणमिति के कुछ सूत्रों को लिखेंगे, जिसका प्रयोग इस प्रश्न में किया जाएगा। जिसमें मैं सबसे पहला सूत्र लिखता हूं। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यह जो होता है यह बराबर होता है साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के बराबर होता है। तो एक तो आपको यह सूत्र याद रखना है इस प्रश्न के लिए। उसके बाद दूसरा सूत्र है जिसे कहते हैं ज्या सूत्र। दूसरा सूत्र का नाम होगा ज्या सूत्र। इसका प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। तो ज्या सूत्र में देखिए, इसमें हम लिखेंगे साइन ए और इसके बटे में आता है ए बराबर साइन बी और यहाँ बटे में आएगा बी और बराबर होगा साइन सी और यहाँ बटे में होगा सी। यहाँ पर जो स्मॉल एबीसी है यह त्रिभुज की भुजाएं हैं और कैपिटल एबीसी उस त्रिभुज के कोण है। चलिए जो प्रश्न है उसको हम आरंभ करते हैं। उस प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले ज्या सूत्र लिखते हैं यहाँ पर। तो पुनः हम लिखेंगे ज्या सूत्र। और ज्या सूत्र को देखो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये अनुपात है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी और बराबर लिख सकते हैं सी बटा साइन सी के। और इस पूरे को हम किसके बराबर ले लेते हैं, के बराबर। एक अचर संख्या होगी ये के, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो होगा तो फिर ये अनुपात हमारा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो के का मान है वो कभी भी जीरो न करें आप। तो यहां से देखिए कुछ मान निकल के आएंगे। ए बराबर होगा के साइन ए, बी का मान होगा के साइन बी और सी का मान होगा के साइन सी के बराबर। अब हम प्रश्न का बायां पक्ष लेते हैं और इसे हल करते हैं। तो प्रश्न का बायां पक्ष लिखूंगा अब मैं। तो देखिए बायां पक्ष, बायां पक्ष होगा हमारा ए साइन बी माइनस सी, उसके बाद प्लस बी और ये होगा साइन सी माइनस ए, प्लस का होगा सी और साइन ए माइनस बी। ये हमने प्रश्न का बायां पक्ष लिख लिया। अब यहां हम ए का मान रख देते हैं। ए का मान होगा के साइन ए और यहां पर होगा साइन बी माइनस सी। उसके बाद बी का मान रखेंगे तो ये होगा के और ये बन जाएगा साइन बी, के साइन बी और उसके बाद होगा साइन सी माइनस ए। इसी प्रकार प्लस ये जो सी है इसको लिखेंगे के साइन सी और फिर ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी के। अब सभी में आप देखेंगे तो के सभी में ओभिनिष्ठ है, तो के को तो हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। और उसके बाद हम यह भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात को भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। हम जानते हैं ए प्लस बी और प्लस सी बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। तो जब त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो यहाँ से देखो हम कुछ मान रखेंगे। तो मैं फिर से लिख रहा हूं, मेरा जो बायां पक्ष है वो बराबर है। सबसे पहले मैंने यहां से के कॉमन ले लिया है। और अब देखिए सबसे पहले मेरे पास मान क्या था, ए। तो ए को हटा के मैं क्या लिखूंगा, ए को हटा के मैं लिख लूंगा साइन और देखिए सूत्र मैंने लिख दिया पाई माइनस बी प्लस सी और उसके बाद हो जाएगा साइन, इसमें क्या लिखा हुआ है, बी माइनस सी। फिर प्लस, प्लस के बाद देखिए क्या है हमारे पास है के साइन बी, तो बी का मान भी रख देंगे यहां से। तो यहां से हम लिखेंगे साइन और जो बी है उसे लिखेंगे हम पाई माइनस ए प्लस सी लिख देंगे। पाई माइनस ए प्लस सी हो जाएगा। और उसके बाद है साइन, देखिए साइन में क्या है ये भी देख लेते हैं। साइन के अंदर है हमारा
सी माइनस ए, तो इसे लिखेंगे सी माइनस ए। उसके बाद फिर से प्लस लगाएंगे और अगला जो मान है उसे भी देख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास के साइन सी, तो साइन सी में हम सी का मान यहां से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये होगा साइन पाई माइनस, देखो सी को जब सी का मान निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ए प्लस बी। यहाँ रेखा बंधनी लगा देंगे और यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस बी। देख लेते हैं, साइन ए माइनस बी है, बिल्कुल साइन ए माइनस बी ही है। और ये सभी हमने कोष्टक में लिख दिया है क्योंकि के को हमने यहाँ से कॉमन लिया था। तो बराबर के, हमें पता है साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन, और ये होगा बी प्लस सी, बी प्लस सी। उसके बाद है साइन बी माइनस सी, फिर प्लस, देखिए ये भी होगा साइन 180 माइनस थीटा, अर्थात ये हो जाएगा साइन सी प्लस ए। और उसके बाद लिखा हुआ है साइन सी माइनस ए। पुनः लिखेंगे तो ये बनेगा साइन 180 माइनस थीटा से ए प्लस बी, और यहां बन जाएगा साइन ए माइनस बी। और कोष्टक में सभी को बंद करना है हमें। अब देखिए, जो मुख्य उदाहरण में हमने सूत्र लिखा था उसका प्रयोग मैं यहाँ पर करूंगा, और मैं इस सूत्र को एक बार और लिख देता हूं। देखो हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी, यह होता है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के। यह सूत्र आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, उसके बाद आप कहें तो मैं ये भी लिख देता हूं कि मैंने यहां पर एक सूत्र लगाया था ऊपर। देखो सूत्र है पाई माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो यह भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। यह सूत्र मैंने यहां पर लगाया था साइन 180 माइनस थीटा में। अब देखिए फिर से लिखते हैं, अब क्या बचेगा यहाँ पर, तो हम लिखते हैं यहाँ पर बराबर के तो अपनी जगह पर ही है। अब देखिए साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, तो ये क्या बन जाएगा, ये होगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। उसके बाद इसी प्रकार ये हो जाएगा साइन स्क्वायर सी और माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसी प्रकार इसे भी लिख सकते हैं, देखो साइन स्क्वायर ए और माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये सभी को लिख लिया हमने और कोष्टक बंद कर दिया। अब देखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमें क्या क्या कट जाएगा। साइन स्क्वायर बी प्लस का है तो माइनस वाले से कट जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर सी प्लस के साइन स्क्वायर सी से कट जाएगा, और माइनस का साइन स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए से कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा के गुणा जीरो, अर्थात कितना आ जाएगा, जीरो। और जीरो आ गया है मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा है दाया पक्ष। दाया पक्ष आ चुका है, तो हम दाया पक्ष आने के बाद कह सकते हैं कि कथन हमने सिद्ध कर दिया है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सिद्ध, सिद्ध हुआ। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।